हमारी सरकार विरासत से विकास के यशस्वी प्रधानमंत्री के सपने को साकार करते हुए हमारी सारी प्राचीन परंपराएं उन निभाते हुए विकास के नए नए कीर्तिमान के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। आज विधानसभा का सत्र का अवसान हुआ और स्थगित होने के बाद पहली बार हमारा सत्र भी पूरे समय चला, विस्तार से चर्चाएं भी हुई और आज तक का सबसे बड़ा विकास का बजट 4,21,000 करोड़ का ये पारित भी हुआ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि गीता भवन से लगा करके सभी प्रकार की सभी विधानसभाओं में खेल स्टेडियम से लेकर सारे बड़े बड़े कामों का हमने पर्याप्त धनराशि रखी। कई सारी 100 से ज़्यादा नई योजनाओं को लागू करने के लक्ष्य भी रखे गए हैं। एक खास बात हम सबके बीच में आने वाले समय में गुड़ी पड़वा का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। आज कैबिनेट के समय हमने न केवल अपने विक्रमादित्य काल के ध्वज का लोकार्पण किया बल्कि गुड़ी पड़वा की विशेषताओं को जोड़ करके उनके अंदर की कई सारी बातों को, जैसे ये काल गणना का समय का भी दिन है, अर्थात हमारे जितने भी हिंदू धर्म के तीज त्योहार मनाए जाते हैं उसमें तिथि परंपरा से भविष्य के त्योहारों की गणना होती है। तो स्वाभाविक रूप से तिथि की गणना की शुद्धता के लिए जब तक उस पर बात नहीं होगी तब तक आगे के तीज त्योहार की तिथियां तय नहीं होती। ऐसे में समय गणना का सबसे सूक्ष्म केंद्र इस नाते से ये अवंतिका नगरी मध्य प्रदेश में उज्जैन में है और हम सब गुड़ी पड़वा को एक तरह से वर्ष का पहला दिन, प्रारंभिक दिन मानते हैं। तो जब पहली तिथि होती तो हमारे तीज त्योहारों की गणना शुद्ध होती है। यह हमारे प्राचीन गणितीय सिद्धांत का भी परिप्रदन करता है और पंचांग का अनुवर्तन करने की दृष्टि से भी महत्व की चीज़ है। मेरी अपनी ओर से गुड़ी पड़वा पे आह्वान किया गया पूरे प्रदेश में गुड़ी पड़वा धूमधाम से मनाई जाए। सम्राट विक्रमादित्य ने 2000 साल पहले पूरे देश और दुनिया के अंदर सुशासन की नई मिसाल कायम की, नवरत्नों की मालिका के भरोसे से सच्चे अर्थ में गणतंत्र की स्थापना की। ऐसे में विक्रमादित्य के विक्रम संवत के प्रवर्तन के दिन के अवसर पर वर्ष प्रतिपदा का दिन ये अद्वितीय दिन होता है। मेरी अपनी ओर से आगामी गुड़ी पड़वा की भी बधाई और पूरे प्रदेश के अंदर सभी माननीय मंत्रीगण अलग अलग स्थान पर माननीय सांसद विधायकों के साथ वर्ष का ये पहला दिन आनंद से मनाएंगे। आने वाला नया वर्ष मंगलमय हो, मेरी अपनी ओर से शुभकामनाएं। राष्ट्रपति जी भी आ रही हैं। हाँ, मैंने निमंत्रण दिया है। मैं मान के चलता हूँ कि सारे स्वनाम धन्य जितने गणमान्य अतिथि है जितने अच्छे से कार्यक्रम में शामिल होते अच्छी बात है। मैं आज वीर सावरकर की प्रतिमा के अनावरण के साथ यहाँ अपनी भारतीय पुलिस की निशानेबाजी की स्पर्धा का शुभारंभ करने भी आया और उम्मीद करूँगा खेलों के माध्यम से खासकर निशानेबाजी से कई प्रकार के अभी मेडल भी हमको हर स्पर्धा में मिले हैं और मध्य प्रदेश और देश इसमें लगातार आगे बढ़ रहा है। मेरी अपनी ओर से बधाई। वीर सावरकर की प्रतिमा का अनावरण भी मैं करने जा रहा हूँ। वीर सावरकर वो व्यक्ति है जिनने अपने जीवन में सच्चे अर्थों में 1857 के उस क्रांतिकारी के समय को पुनर्परिभाषित करते हुए उस गोल्डन टाइम को सबके सामने लाए। एक बार नहीं 2 बार काले पानी की सजा भुगतने के बाद भी उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों का मार्गदर्शन किया, अंग्रेजों के पैर उखाड़ने में बड़ा योगदान रहा उनका। ऐसे वीर सावरकर की प्रतिमा का अनावरण करते हुए मुझे अत्यंत आनंद भी है और मैं मान के चलता हूँ कि उनके इतिहास में दिए गए इस योगदान को बाकी सब लोग